हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक अधूरा सपना अलाउद्दीन खिलजी का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं अलाई मीनार। दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि उसे कुतुब मीनार से भी दुगनी एक ऊंची मीनार बनानी है, जो सपना उसका अधूरा रह गया। दोस्तों, आज हम आए हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर और आज हम आपको दिखाएंगे खिलजी वंश के एक प्रतिभाशाली शासक की महत्वाकांक्षा। मेरे पीछे दोस्तों आप देख ही रहे हैं अलाई मीनार। तो दोस्तों, ये अलाई मीनार कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अलाई मीनार बनानी चाहिए, जो आप देख रहे हैं। उनके यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, उन्होंने ही उसको दुगना ऊंचा करवाया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम खिलजी वंश के एक प्रतिभाशाली के राजा के बारे में आज आपको ऐतिहासिक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप सारा एरिया जो देख रहे हैं, क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ टूटे फूटे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बनाए गए हैं। उन्होंने ही इस कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स को विस्तृत रूप देने की योजना बनाई। और यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने थे, लेकिन जो किसी कारणवश अधूरे रह गए हैं। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी आदमी तो था, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था, वो राजा था जिसने भारत को मंगोलों से बचाया। मंगोलों को जो आक्रमण है, उसी ने विफल किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था जिसने भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले बाजार व्यवस्था शुरू की। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर जानना है तो आपको ये हमारी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। एक बात तो है, अलाई मीनार को देखने के बाद ये तो पता लगता है कि जो कुतुब मीनार बनी है वो किस तरीके से बनेगी, क्योंकि इसका जो रफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुतुब मीनार कैसे बनेगी। दोस्तों, अगर ये अलाई मीनार पूरी हो जाती तो आप सोचिए, ये कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची बननी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ऊंची होती, क्योंकि आप कुतुब मीनार को देखते हैं, वो खुद में अपने आप में एक बहुत ऊंची मीनार है। अगर ये पूरी हो जाती तो ये कितनी विस्मयकारी होती, कितनी आकर्षित होती। ये अभी भी लोगों को, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, जैसा कि हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, और इस समय हम आए हुए हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। अभी हमने आपको दिखाई अलाई मीनार, अब हम दिखाएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया मदरसा। तो आइए दोस्तों, मदरसे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों उन्होंने भारत के अंदर मंगोलों से भी इस देश को बचाया। और उन्होंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी बनवाए, खास तौर से दिल्ली के अंदर। और अभी हम वही दिखाने जा रहे हैं आपको, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया एक मदरसा, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही सिचुएटेड है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया मदरसा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इस मदरसे का निर्माण कराया। मदरसे में यानी शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई, और ऐसा माना जाता है कि वो बीमार पड़ गए थे, लेकिन कुछ इतिहास कहते हैं कि उनके गुलाम मलिक काफूर ने उनको जहर देकर मार दिया, क्योंकि मलिक काफूर भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो चाहता था कि खिलजी का अंत करके वो सत्ता संभाल ले। तो फिलहाल आप ये मदरसा देखिए जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और मैं ये आपको स्ट्रक्चर, थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रक्चर भी दिखा दूँ। ये मोटे मोटे पत्थर हैं और ये पिलर हैं, देखिए कितने ऊंचे पिलर हैं। ये कोई उस समय में कोई मतलब ऐसी तकनीक रही होगी बनाने की, ये कला रही होगी। ये आपस में ब्लॉक्ड हैं, आप देख रहे हैं। इसमें सीमेंट का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है, किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, वो उस समय की ये शैली है जो इस पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आपको दिखेगी। आप ये पिलर भी देख रहे हैं, ये बाद में हालांकि रिपेयर करके रखे गए। तो दोस्तों, ये मदरसा आप देखेंगे काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी अच्छे स्पेस में ये बना हुआ है। ये देखिए, इस तरफ काफ़ी बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं।
इस तरफ ये आले बनाए हुए हैं, ये रोशनी के लिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे रात के समय रोशनी के लिए कुछ जलाया जा सके, दिए वगैरह। और ये आप कह रहे थे कि ये किस तरीके से रुके हुए हैं, आप ये पिलर देखो, ये पिलर के बीच में भी यहाँ आप देखोगे कोई मसाला नहीं है, एक पत्थर के ऊपर सिर्फ पत्थर रखा हुआ है। ऊपर भी आप ऐसे ही देखेंगे, कुछ जगह पे अब भारत सरकार द्वारा रिपेयर कर दी गई है। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ चले हैं इस अलाय दरवाजे की तरफ। तो दोस्तों, इस अलाय दरवाजे में आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में जो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, और ऊपर आप देखेंगे कि फ़ारसी में आयतें लिखी गई हैं। इसमें दोस्तों इंडियन और इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण है। और दोस्तों, अभी मैं आपको इसको अंदर से चल के दिखाने वाला हूँ। ये आप देखो, ये रेड स्टोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, धनुषाकार शेप है, ऊपर भी वो रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। पिलर पे आप देखो, ये बेल बूटे हैं और ये कमल के फूल की पत्तियां बनाई गई हैं। दोस्तों, इस अलाय दरवाजे का निर्माण सन 1311 में कराया गया था। और दोस्तों, जो इसमें शैली है वो शैलीकृत शैली है। ये जो इसके जो शिल्पकार थे, जो कारीगर थे, वो मध्य एशिया से आए थे। मंगोलों के डर से वो यहाँ पर भाग कर आए और उनको यहाँ उनकी मनपसंद का काम मिला। और जिसका दोस्तों ये उदाहरण है अलाय दरवाज़ा, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। आप देखिए कितनी सुंदर इसमें नक्काशी। सामने जो आप ये खिड़की देख रहे हैं, ये सफ़ेद मार्बल से सिंगल एक पीस से बनाई गई है, जो बड़ी ही खूबसूरत है। और आप इसको देखेंगे, इसका गुंबद कितना ऊंचा है, और गुंबद के बिल्कुल बीचों बीच में भी आप देखेंगे सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। आप वो उधर देखेंगे तो जो शेप दी गई है वो घोड़े के नाल जैसी शेप दी गई है उस तरफ। कमल के फूल की आकृति और सफ़ेद मार्बल से ये और दरवाजों से अलग है। ये जो और दरवाजे जो दिखाए गए ना, इधर आप देखोगे ये भारतीय वास्तुकला है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस जगह का, ये यहाँ पर ये कब्र रही हो, जो बाद में शायद तोड़ दी गई है, उस देखने से पता लग रहा है। और वहाँ नीचे के पत्थर पे आप देखेंगे पीछे, तो वहाँ एक पत्थर पे आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी, शिल्पकारी दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, उस समय में ये पूरा का पूरा कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य रहा होगा। आप देखिए कितना विशाल ये बना हुआ है। ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ है, हीरामन तोता, बड़ा ही खूबसूरत। ये भी इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए आया हुआ है। और इधर देखिए कितना विशाल ये बना हुआ है। इधर ये मेहराब बनी हुई है, ये मेहराब नुमा आकृति आप देखो, इधर भी है, उस तरफ भी छोटी छोटी मेहराब हर जगह बनाई गई हैं। ये छोटे छोटे आप ये देखोगे, इधर भी ये शायद कोई कब्र रही होगी। उधर ये ऊपर सामने ऊपर सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने के लिए बंद की हुई हैं। तो दोस्तों, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो सामने आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी संरचना एल शेप में बनी हुई है और ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है और अलाउद्दीन खिलजी की विरासत को दर्शाता है, एक शक्तिशाली शासक की विरासत को दर्शाता है। अगर हम ऊपर अंदर जाएंगे दोस्तों, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार, ये गेट है, मेहराब नुमा ये गेट बना हुआ है। और जैसे ही आप सामने आओगे तो ये जो चबूतरा आप देख रहे हो, ये चबूतरा नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर कब्र थी, जो अब खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। और इसके ऊपर एक गुंबद रहा करता था, जो समय के अभाव के कारण टूट चुका है। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक, जिसने दक्षिण में विजय पाई, कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। तो दोस्तों, ये क्षेत्र, ये अलाउद्दीन का मदरसा, ये मीनार और ये मकबरा उनकी विरासत को दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
बहुत सुंदर चित्रकारी ज़रूर की गई होगी, इसको तराशा गया होगा, लेकिन समय के अभाव के कारण ये खराब हो चुका है। तो दोस्तों, हम इतिहास के पन्नों को फिर से एक बार आपके सामने उकेर रहे हैं, इतिहास आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे। देखो दोस्तों, जो लोग इतिहास से रूबरू नहीं होते, जिन लोगों को इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती, वो इस तरीके की फ़ोटोज़, इस तरीके की वीडियो खींचते हैं। आप सामने जो जो चबूतरा देख रहे हैं, वो चबूतरा नहीं है, वो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है और लोग उस पर खींचकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसीलिए ऐसी ऐतिहासिक वीडियो बनाते हैं ताकि हम आपको इतिहास से रूबरू करा सकें। जो इतिहास इस समय कहते हैं पन्नों में ही रह कर गया, हम उसको आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी, हमारे द्वारा दी गई ऐतिहासिक जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।